नमस्कार साथियों। तो हम सुख शक्ति धाम जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और ये केवल एक इमारत नहीं बनी है, केवल एक बिल्डिंग नहीं बनी है, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जहां व्यक्ति आत्मनिरीक्षण की यात्रा प्रारंभ कर सकता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पद्धति को थोपे। और उसी क्रम में आज हम इसके प्रेरणा को देने वाले, इसके दृष्टा, और इसको जो 30 साल से जो ऐसी चीजों की परिकल्पना करते आ रहे हैं कि कैसे हम एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिंग लैब बना सकते हैं, कैसी एक प्रयोगशाला बना सकते हैं कि वहां आके व्यक्ति समझे, वो ये स्थान है जहां पर वो आकर स्वयं को अंदर उतरकर जब देखेगा तो सुख को भी प्राप्त करेगा और शक्ति को भी प्राप्त करेगा, और वो स्वयं भी एक सुख शक्ति धाम बन जाएगा। हमारे बीच, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के अंदर रतलाम को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ इस स्थान का, सुख शक्ति धाम, इस परिकल्पना के दृष्टा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में वित्त को बहुत अच्छे से संभाला, वे सीए भी हैं और वे एक इतने अपने क्षेत्र के दिग्गज कहे जाते हैं कि हम जब YouTube पे उनका नाम सर्च करते हैं तो ऐसा भी लिखा जाता है कि गॉडफादर ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां बड़े बड़े चैनल्स उनकी राय, उनकी ओपिनियंस को लेने के लिए तैयार रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो चित्त को समझकर अब लोगों को वो समझाने लगे हैं कि इस चित्त में अगर हम उतरेंगे तो क्या फायदा होगा। एनाम सिक्योरिटीज के संस्थापक, या यूं कहूं कि भारत में कई बड़ी सारी कंपनियों के आईपीओस लाने में, गवर्नमेंट के आईपीओस लाने में जिनकी मदद सबसे ज्यादा लगती थी, ऐसे श्रद्धा के पात्र आदरणीय डॉक्टर वल्लभ भंसाली जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार। हम बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ आज इस पूरी परिकल्पना जो आपकी साकार हो चुकी है रतलाम में, और अब मैं रतलाम में ये शब्द कहना बंद कर दिया हूं कल से कि भारत का, अब मैं कह रहा हूं विश्व का पहला सुख शक्ति धाम आपकी कल्पना का रतलाम में बना है। तो मेरा एक सिंपल सा और एक सीधा प्रश्न ये है कि बहुत सारे स्थान है हर धर्म के, बहुत सारे ध्यान केंद्र भी हैं, हम एक और चीज थोप रहे हैं क्या लोगों पर? और अगर ये बनाया है तो इसकी क्या जरूरत है? एक और नया क्यों हम थोप रहे हैं किसी पर? ये मेरा प्रश्न है सर। बिल्कुल ठीक प्रश्न है। और ये थोप रहे हैं कि नहीं, जो इसका अनुभव करेगा वही निर्णय कर सकता है, और कोई चीज को चखे नहीं जी, उसके बिना ही निर्णय कर ले, उसको तो सभी कुछ चीजें थोपी हुई लगती है। तो मानव स्वभाव ऐसा ही है, मनुष्य का स्वभाव कि नया कुछ है उसके प्रति या तो उसको बहुत शंका होती है, और बहुत आकर्षक लुभावना है उसको, उसके प्रति एक उत्सुकता जागती है। जी, तो ये थोपना तो मैं उसका बचाव भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो थोपना मेरा नहीं है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि ये चीज थोपी हुई है कि नहीं। दूसरी बात, ये क्यों बनाया, ये मेरी अभिव्यक्ति है जी, ये मेरा मतलब, मेरे मन का भाव है कि मुझे जिस चीज से बहुत लाभ हुआ, जिस क्रम से लाभ हुआ, उसका मुझे, जैसे आदमी को वो लड्डू खाया बहुत अच्छी लगी, रतलाम के अंदर गुलाब जामुन कचौरी खाई बहुत अच्छी लगी, तो बोलता यार तू भी चख। जी, तो मैं तो ये चखाने आया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ करने नहीं आया हूं। इसका नाम सुख शक्ति धाम है। तो सुख की तलाश सब करते हैं जी, शक्ति की तलाश भी करते हैं, लेकिन उसको जो कहानियों में, जो चैनलों में जी, दूसरे सुखी दिखाते हैं, दिखते हैं, हम उन्हीं के रास्ते चलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं पूछते कि भाई तेरा क्या हाल है, जी, जबकि हाल देख रहे हैं कि लखपति हुए कि नहीं, अगले दिन लखपति की पार्टी पूरी करता है और बिलियनर की पार्टी पूरी करता है, और अगले दिन यार बिलियनर बन गया, अब क्या, वो तो वो मजा नहीं, मैंने सोचा वो मजा है नहीं इसके अंदर, तो अभी मैं 1 बिलियन और कमाऊंगा तो वो मजा आएगा। तो ये जो कल्पना का मजा है, तो बिलियन का मजा है, दुकान का है, किसी व्यक्ति को हमने अपने जीवन में पा लिया, पति पत्नी प्रेयसी, टिकता नहीं है जी, ये टिकता नहीं है, बाहर का कोई सुख टिकता नहीं है, इसके लिए आदमी ढूंढता रहता है जी, और ये इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के भागदौड़ के अंदर है। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग अपना बोले मैं आलसी बन के बैठा रहूं, वो भी कोई विशेष सुखी हो जाता है, वो दिखाता है, दिखता है जी, लेकिन अंदर तो दुखी होता है। मैं आपके दर्शकों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप बताइए भैया
या बहन कि कितने लोग जब मृत्यु को पाते हैं उस समय कितने लोगों के मन में अफसोस रह जाता है? विकास, आप भी बताओ। जो ज्यादातर लोग होते हैं वो तो हमेशा अफसोस में ही मर जाते हैं कि सारी चीजें कर ही नहीं पाए पूरे जीवन में। यही होता है जो सबके साथ। उपलब्धि वाले लोग जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया, हासिल जी। कर लिया, वो लोग भी कितना, क्या, कैसे, कितने तादाद के अंदर ये रिग्रेट, एक अफसोस लेके मरते हैं? सबसे ज्यादा रहता है उनके। मैंने जो अभी तक लोगों से इतना सामाजिक क्षेत्र में संपर्क किया है, बस ये हकीकत है। जी, जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ तो लोग कहते हैं 90%, 95%, 95%। कोई कोई कहता है 101%। बोले ये तो सबकी हालत है। तो सबकी हालत ये है कि दुख क्या है, कहाँ से आता है, ये जानते ही नहीं, बस केवल उसमें रहते हैं जी और एक बात से संतोष कर लेते हैं। विकास, जी अरे सभी तो दुखी हैं यार, सभी तो ये दुखी से निकलने के लिए गुलाब जामुन कचौरी खा के 2 ठट्टे लगा के कर रहे हैं। जी। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से पूछा, मैंने थोड़ा अलग ढंग से पूछा, अरे छोड़ो वल्लभ जी यार, अगले क्षण तो दुख हो जाता है। सही। ये मित्रों की मंडली से निकले और अगले क्षण दुख, कि अब अगली बार कब खाएंगे, ये अंदर जलन हो गई, जी। तो हम सामना नहीं करते। सामना नहीं। तो ये धाम इसलिए बनाया कि भाई सामना करो, सामना करोगे तो तुम सोचते हो उतनी कठिनाई नहीं होगी, जी रास्ते मिलेंगे। और भारत के अंदर इतने लोग, होशियार लोग हो गए जिनकी आप पूजा तो कर लेते हो लेकिन उसका कोई फायदा तुमको नहीं होता क्योंकि तुम उनके रास्ते चलते नहीं हो। जी। तो रास्ते अगर चलना शुरू करोगे तो ये आलस जो है ना, ये लोग अपने आलस में से निकलना नहीं चाहते। निकल कर क्या कर लेते हैं, एक कर्मकांड कर लिया, एक देखा देखी कर ली, तो सोचते अब चेक बॉक्स हो गया, अब इससे जो होना है वो इतना ही होना है और कुछ नहीं होना है। तो ये परंपरा भारत की पुरानी है। भारत की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। दुर्योधन श्री कृष्ण को एक बार कहते हैं, वो एक श्री कृष्ण मैं जानता हूँ, धर्म वगैरह सब मैं जानता हूँ, जी। पर मुझसे होता नहीं है, और क्या गलत अधर्म है वो भी जानता हूँ, लेकिन वो छूटता नहीं है। जी। और उसका कारण मेरे मन के अंदर कोई बैठा हुआ है जी। जो कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। तो उसने अपने स्वभाव से हार मान ली जी। कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ये तो देवता का कराया हुआ है, देवता से श्री कृष्ण का, भगवान ने, बोले भगवान ने मुझे बनाया है ऐसा। अब आप, ये आपके पास ये विकल्प है, दुनिया में 99% लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए आलस छोड़ना पड़ता है। आलस छोड़ना लोग चाहते नहीं है। तो मैंने तो ये बनाया कि भाई मैंने थोड़ा सा आलस छोड़ा और कुछ उत्सुकता से आगे बढ़ने लगा, तो जीवन में इतना सुख, इतनी शक्तियां, इतनी सेवा करने का मौका मिला। जो आपने कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे कि दिग्गज है कि बौने हैं, पता नहीं, लेकिन एक काम करने का सहज रूप से बिना थके आप काम कर सकते हैं। अभी जैसा आपका ये एक जो जवाब है उसमें मेरा एक प्रश्न नया बन रहा है कि जैसे ये जो रतलाम का भी, जैसे सबसे पहला तो हमारा नजदीकी जो वर्ग होगा वो रतलाम से आएगा, और समाज में भी लगभग 99% लोग वैसे हैं जो उस कंफर्ट जोन को, उस ढर्रे को नहीं छोड़ना चाहते जिसमें वो रह रहे हैं। जैसे रतलाम का एक वर्ग है जो कि दैनिक जीवन में उनका एक रवैया फिक्स है। हमारे भारत में भी कई लोग हैं, जैसा आपने कहा 99% लोगों का माइंड कंडीशन वैसे ही हो चुका है कि वो उसी जीवन में जीना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ से जो हमारी टीम होगी, जो आपके सभी लोग होंगे, वो लोगों को कैसे समझाएंगे कि यहाँ वो आते रहें? हम किसी पे कोई चीज नहीं थोपना चाहते जी। कि एक फेरी लगाने वाला होता है, वो आवाज दे दे के अरे भैया मैं ये फल ले आया, ये शॉल ले आया, आके ले लो। एक दुकानदार होता है जी, अपनी दुकान लगा के बैठा है, ग्राहक आएगा तो माल बेच दूंगा। हम दुकान लगाए हैं, ये दुकान है भाई, दुकान के अंदर आके देखोगे तो पता चलेगा। हम किसी पे कुछ नहीं थोप सकते जी। अपनी बात खूब अच्छे ढंग से, खूब सरलता से, खूब अच्छे भाव से रखने का एक संकल्प बना सकते हैं। जी। वो संकल्प हमने बनाया है कि कैसा भी व्यक्ति आए जी, उसको बात समझ में आ सके, जी, रीजनेबल आदमी, जी, ऐसा हमने ये धाम बनाया है। जी।
तो सुंदर बना है, कोई लोग सुंदरता देखने आ जाएंगे, जी कुछ लोग बोले ठीक है यार चल के आते हैं, आधा घंटा देख लेंगे, 1 घंटा देख लेंगे, जी ठीक है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर 1% लोग भी वाकई सुखी दिखने लगे, कि नाम के लिए नहीं, कि अपने चेले चंपी के वजह से, कि अपनी अखबार में प्रशंसा देखकर नहीं, वाकई सुखी, ये संसार में उनकी छाया, उनकी जो प्रतिभा, उनकी छटा इतनी प्रभावक होगी जिसका हिसाब नहीं है। तो अगर 1% आया तो गंगा मथुरा हो गए हम तो। अच्छा, तो जैसे वो 1% जो आएगा वो तो अपने आप से उसका प्रभाव, जैसे आपके पास बैठते हैं तो समझ में आता है कि आपके ऊपर इसका प्रभाव कितना जबरदस्त है, तो उसके पास भी इसका प्रभाव दिखने लगेगा, ये हम समझते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अभी कई सारे लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे, तो इसकी जो प्रक्रिया है कि हम बोल रहे हैं कि हम कोई पद्धति नहीं मतलब उनके ऊपर थोपेंगे, कोई हम उनको अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं करेंगे, तो ऐसा क्या यहाँ आकर वो, जैसे कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या हम 15 दिन वहां आएंगे, रोज कैसे आएंगे, तो वो यहाँ कितने दिन अभ्यास करे कि वो फिर घर पे इस चीज को करने लग जाए? देखिए, कहीं लाफ्टर क्लब चलते हैं, जी हंसी के क्लब, कहीं योग की क्लास चलती है, कहीं और चीजें चलती है, तो कई लोग एक बार जुड़ते हैं उससे, जी लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको लगातार करते हैं, जी क्योंकि अपने अपने प्रेरणा और अपना अपना डिसिप्लिन, अपने आलस त्याग की बात है। वही बात यहाँ पे लागू होगी। तो लोग अपना अपना रास्ता अपने आप ढूंढेंगे, किसको रोज आना है, किसको सप्ताह में एक बार आना है तो 1 घंटा रुकना है। तो ये खुद का लक जागता है, जी तब आदमी अपने फायदे की तरफ पहुंचता है। तो एक घटना है, कहानी है कि कई एक व्यक्ति है बड़ा मैं सजग, मुझे पता है कि रास्ते में सोना रखा हुआ है, जी तो बड़ा ढूंढते हुए जाता है। ढूंढते ढूंढते उसके मन में ऐसा आता है, यार ये रास्ते पे तो और कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मैं आंख बंद करके भी चल सकता हूँ। तो आंख बंद करता है, 10 कदम चलता है, उसमें सोना पीछे रह जाता है। जी तो अपने भाग्य के बिना काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि चाहे यहाँ चाहे कहीं, फायदे की चीज उसको मिलती है जो हमेशा जागृत रहता है। बाकी लोग तो जब मौका आता है आंखें बंद कर लेते हैं। तो जिनका भाग्य है वो आ जाएंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। जी मैं नहीं कहता कि जो भी आएगा उसको रास्ता मिल जाएगा, कि वो एकदम सुख को तुरंत पा जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता जी। लेकिन एक अवसर तो दे अपने आप को। तो फिर ये जैसे अभी जो कंफर्ट जोन में जो लोग हैं, मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, तो अभी जैसे ये प्रश्न आता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम फला जगह भगवान बुलाएगा तो जाएंगे, तो ऐसे मानकर भी वो बैठे ही रह जाते हैं। तो फिर अगर वो भाग्य भरोसे रह गए और वो कहेंगे कि जिस दिन भाग्य बुलाएगा तो जाएंगे, तो फिर सारे लोग कैसे आएंगे? हम तो कहते भी नहीं कि सारे लोग आएंगे। विकास सत्य के रास्ते चलना भी है जी, और लालच भी रखना है, 2 बातें साथ नहीं होती। बड़ा साहस चाहिए, बहुत स्पष्टता चाहिए ऐसा काम करने के लिए। क्यों तो मैं रतलाम मऊ में, बंबई में बैठा जी, मैं पहले से मार्केट वाली जगह ढूंढूं, जी, क्यों दिवडोद में बनाऊं? जी, मुझे भूमि बुलाती है, मुझे कोई प्रकृति बुलाती है, अरे ये काम करने योग्य करो, मैं करता हूं जी। तो वो जो टैगोर की कहानी या बाउल का एक लोकगीत है कि भाई तुम निकले हो तो आवाज लगा दो, था हक सुनी को भी ना आबे तो रे एकला चलो रे एकला चलो। हमने आवाज लगा दी, भाई आना आना, कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो हमारी बिल्कुल तैयारी है, किसी पे कुछ थोपना नहीं है, सच का मार्ग है जी। तो सच का मार्ग, सच का जब प्रकाश जागता है, जिसका भाग्य होता है वो उसकी तरफ जाता है, बाकी नहीं जाती। जैसे सुख की बात हम कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला शब्द जो है वो सुख है। अब जैसे लोगों को छोटी छोटी चीजों में सुख तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट है, जो मैंने देखा है कि संतोष सबके पास नहीं है। तो वो जो वर्ग है कि उसको पता है, हम उसको कहते हैं कि पैसा सुख नहीं देता, तो वो कह रहा है मुझे पैसा सुख दे रहा है। गाड़ी सुख नहीं देती, वो कह रहा है गाड़ी मुझे सुख दे रही है। तो ये जो इसके बाद वाली यात्रा है, जो सुख के बाद शक्ति भी है और एक संतोष भी आना चाहिए, उसके लिए उसको यहाँ क्या प्रेरणा मिलेगी? सबसे बड़ी जो एक ट्रेजेडी कह लें, जी, तकलीफ वाली बात कह लें, तो ये है कि सुख होता कहाँ है? आपकी गाड़ी है, सोना है,
लाड़ी है या लाड़ा है, जो भी आपका आप सुख तो अंदर होता है। जी किसी का सुंदर पार्टनर देख के लोगों को ईर्ष्या होती है, वो अंदर से गालियां दे रहा होता है। इसका स्वभाव होता नहीं कैसा है, जी पति हो चाहे पत्नी हो। जी तो सुख तो अंदर होता है, ये जो दुख सुख सब अंदर होता है। अब अंदर जाना नहीं है, अंदर का सामना करना नहीं है, तो ये अंदर जाने का कोई व्यवस्थित मार्ग भी नहीं है। जी जो यहाँ आएंगे उनको एक बात लगी कि यार ये अंदर जाने का एक सुविधा वाला मार्ग है, जी आसान मार्ग है। जी तो यहाँ पे हम जो एक सजेशन देंगे, जी जिसके पास मार्ग है अपना वो जाए, जी और कोई मार्ग मिल जाए तो और कोई मार्ग। हम तो चाहते हैं कि लोग सुखी हो, शक्तिमान हो, कैसे भी हो। जी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल के फिर मेरी बात मानो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा तो हमारा आग्रह बिल्कुल है ही नहीं। जी जी तो यहाँ पे जो आएंगे उनको ये बात समझ में आएगी कि दुखी सुखी अंदर होते हैं, बाहर कुछ है कि नहीं है। जी तो वो ये अंदर दुख सुख कैसे होता है, इसका अनुभव किए बिना बात बनती नहीं है। दूसरी बात, हम सब अलग अलग है, भाई बहन भी अलग अलग है, पति पत्नी भी अलग है, जी मित्र भी अलग अलग है। तो हमने तो एक दूसरे को बांध रखा जी है तो अलग। तो मेरा भीतर मेरा का ही है, आपके भीतर की बात मेरे कुछ काम की नहीं है। अच्छा तो खुद के भीतर का सामना मैं करूं नहीं, तब तक मैं अंदर का फर्नीचर संभाल नहीं सकता। सही बात है। तो वो आड़े आना है, अगर मैंने ठीक से नहीं रखा तो मेरे आड़े आता ही रहेगा। जी तो मैं बाहर कुछ भी कर लूँ, मैं अंदर आता हूँ तो ठोकर खाता हूँ, तो क्योंकि मैंने फर्नीचर वैसे अरेंज कर रखा है। तो ये जब अंदर आएगा यार क्या कर रखा है मेरे भीतर, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, मैं रात को अंधेरे में उठ के आता हूँ, मैं समझता हूँ इधर जाना है, लेकिन मैं उधर जाता हूँ, यहाँ ठोकर खाता हूँ, इसको मैं ठीक ठाक करूं। बस एक बार उसने किया तो उसको तो रास्ता मिलने लगेगा। प्रकाश की एक झलक दिखी, जी एक मेरे अंदर शक्ति है कि मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा बदल सकता हूँ। फिर तो उसमें इतने तो प्रकाश जागता है, इतनी शक्ति जागती है, फिर तो चलता ही चलता है, रुकता ही नहीं। जी तो ये इसके बाद जैसे जो दूसरा प्रश्न मेरा ये बनता है कि कई सारे जो प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न भी है कि कितने मिनट रोज करेंगे। तो जैसे एक प्रश्न ये भी आता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि कितने मिनट बैठना है, कितने घंटे बैठेंगे तो ये सुख और शक्ति मिलने लग जाएंगे। क्योंकि मैं पूरे टाइम फील्ड में रहता हूँ तो इसी का चर्चा भी 1 महीने से चल रही है। देखो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग एक बैकग्राउंड है, जी एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो सबके लिए कोई एक बात लागू नहीं होती। जी साधारणतया यहाँ पर हम बात एक प्रेरणा के रूप में कर रहे हैं, कोई एक ही तरीका थोपने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी विश्व भर के अंदर एक तरीका लोगों को बहुत आसान लगता है, वो है अपने श्वासोश्वास को देखना। जी केवल अपने श्वासोश्वास को देखना, प्राणायाम नहीं करना है। उसको एक ही प्रकार का श्वास हो जाए, इसलिए मैं क्या करूं, किसके साथ संगीत जोड़ दूं, इसके साथ मंत्र जोड़ दूं तो मेरे को सुविधा लगेगी। जी नहीं, तो ये जो शुद्ध श्वासोश्वास है, जो प्रकृति चला रही है, उसको देखने का अभ्यास करते करते बड़ा फायदा होता है। बच्चे कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, अफ्रीकन कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। अरे ये तो प्रकृति की चलाई चीज है, मैं उसको जब देखता हूं तो प्रकृति की शक्ति अपने आप को देखने की जागने लगती है। ऐसा अभ्यास आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करें तो आपको एक फायदा होने लगेगा। फिर एक प्रश्न उठने लगेगा कि यार इसके आगे भी तो अपने आप को देख सकता हूँ मेरे श्वासोश्वास के अलावा। जी आप देख सकते हो। तो कई लोग हैं आगे बढ़कर विपश्यना का ध्यान करते हैं, विपश्यना का के उसमें शिविर में जाते हैं, ना जाएं दूसरी जगह जाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो करता है, करने के साथ 5 मिनट में उसको सुख शांति लगने लगती है। ऐसा अनुभव होगा तो करेगा, किसी को भी अनुभव करके अच्छा नहीं लगता तो क्यों करेगा, क्यों करे। कोई कर्मकांड नहीं है कि ऐसा करने से आपने 10,000 बार ये श्वासोश्वास देख लिया तब आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, अभी आप कोई अमुक वैकुंठ में पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे फायदा हो तो करिए, नहीं है तो मत करिए। बस साधारणतः हमने देखा है 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करते करते आप में ये लगने लगता है कि अरे मेरे अपने आप को देखना है तो मैं तो अपनी श्वास देख सकता हूँ। जी तो श्वास दिखते ही शांति लगने लगती है, शांति आती है तो मैं समस्याओं को शांत रूप से देख सकता हूँ।
तो मुझे तुरंत फायदा होता है। अब जैसे आपने इसमें 3 शब्द कार्ड में भी चले हैं, आत्मनिरीक्षण, सदाचार और नैतिकता। तो अभी जो युवा वर्ग है वो तो सोचता है कि ये एक उम्र के बाद काम आएगा। सभी लोग ज्यादातर 50 के बाद 60 के बाद ऐसे शिविरों में जाते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं, या अभी उनके दिमाग में ये है कि हम मंदिर गए, घंटी बजाई, या हमारे किसी इबादत घर गए, या हमारे किसी गिरजे गए, गुरुद्वारे गए, एक प्रक्रिया को करके वो वापस आ गए, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो यहाँ अगर वो जुड़ता है, उसमें नैतिकता, सदाचार आता है, तो उसका स्वभाव कैसे बदलेगा और उसके लिए प्रासंगिक, मतलब जो अभी उसके लिए कैसे आवश्यक है आज की तारीख में? भाई, जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता वो औरों को भी अच्छा नहीं लगता जी। ये कितनी व्यवहारिक बात है। इसको नैतिकता जैसा बड़ा शब्द से जोड़े, या कोई यम से, कोई शील से, कोई व्रत से जोड़े, तो आवश्यक नहीं है। सीधी सी बात है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता औरों को भी अच्छा नहीं लगता। सही है। जो औरों को अच्छा लगता है कि कोई उनकी मदद कर दे, कोई उनसे मीठा बोले, हम इसी को नैतिकता कहते हैं जी। तो नैतिकता का सबसे पहला लाभ तो मुझे होता है जी। अब जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी और ये बात समझ में आ गई कि यार नैतिक बनूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। क्यों सुखी होते हैं नैतिकता से? अगर मैं अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को, मेरे रुझान को रोक नहीं सकता जी, वो तो लालची हो जाता है। लालची हो जाता है। कोई एक अच्छा कुछ दिखा, एक बार देखा अच्छा लगा, दोबारा देखो, तिबारा देखो, मैं होश खो देता हूँ। जी। कोई मुझे टोक देता है, ये क्या देख रहा है, या वो खुद का समय बर्बाद करने लगता है। तो देखिएगा, अरे मैं जब सीमा में रहता हूँ तो बड़ा फायदा होता है मुझे। तो ये तो कॉमन सेंस से, खुद के अनुभव से ही देखेगा कि नहीं, सदाचार में बड़ा सुख है। हम तो एक सजेशन दे रहे हैं कि देखो, झूठ बोलते हो तो तुम्हारा हृदय कैसा होता है। जी। तो हमने यहाँ लगाया है कि झूठ बंद कर दोगे तो आपका हृदय मुस्कुराएगा। वैसे ही जब आप अपने सब सीमा लगा दोगे कि नहीं, ये बस इतना ही, यही मेरा अधिकार है, तो आपका हृदय मुस्कुराने लगेगा। तो ये हृदय मुस्कुराएगा तो इसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो एक काम होता है, एक बार लालच जागता है, दूसरी बार भय जागता है। जी। हर लालची व्यक्ति अंदर भयभीत रहता है। सही। पर उसे क्या करना समझ में नहीं आता, तो फिर लालच में जाता है कि अब की बार का बिलियन तो कुछ खास होगा। कोई खास नहीं होता है। ये आपने यहाँ लगा भी रखा है, जैसे एक यहीं से दिख रहा है फ्रेम में, आप इसको ले भी सकते हैं, जैसे कि हिंसा अगर छोड़ी तो हृदय आपका खुश हो गया। इसी तरह के आपने पांचों तरफ 5 चिन्ह लगाए हैं। उसमें सबसे मुख्य ये है जी कि ये जो आलस के नशे में रहते हो ना, इसको छोड़ो। ये आलस सबसे बड़ा नशा है। सबसे बड़ा। वो बोला मैं तो कोई व्यसन नहीं करता हूँ। अरे भाई, आलस का है ना, तेरा आदत का है ना, अपनी मान्यता का है ना। तो मेरी बुद्धि चलानी नहीं, मैंने मान लिया, वो मान लिया, भैया तो जो करना है तू कर, ठीक है। ये सबसे बड़ा नशा वो है। एक और, जैसे अभी इसी बात पर, अभी आज के युवा वर्ग में सबसे ज्यादा टैगलाइन है माय लाइफ माय रूल्स। ये सही लगता है आपको, या इसमें आप कोई मतलब सुझाव देना चाहेंगे कि ये कहाँ इसके साथ जुड़ता है? माई लाइफ सांस कहाँ से ले रहा भैया? ये सांस कौन सप्लाई कर रहा है? खाना कौन सप्लाई कर रहा है? कोई मित्रों बिना तेरे को, तेरी लाइन में लाइन समा, मतलब तेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला तू मित्र कहता है जी। बाकी जो तेरा असली मित्र होगा वो कहेगा कि भैया माई लाइफ, तो मैं यूनिवर्सिटी चलाता हूँ जी। सबसे हर बार जाते हैं बोर्ड मीटिंग में, सबसे दुखद बात होती है कि 2 काउंसलर रखे, 4 रखे, 6 रखे, 8 रखे, 10 रखे, सारे साइकोलॉजी के काउंसलर, टाइम ही नहीं मिलता उनका। अच्छा, माई लाइफ करके कहाँ पहुंच जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि माई लाइफ के अंदर कोई ना आते ही तो मेरे को तो अधिकार था जी ये इसके पीछे पागल हो जाने का, अब उसने मेरे को छोड़ दिया, जी। तो दुखी हो गए, देवदास बन के न जाने क्या हो जाता है उनका। वैसे ही मैं परीक्षा में कुछ आगे पीछे हो गया, कोई मेरी बात की किसी अनचाही बात हो गई, मैं झेल ही नहीं सकता जी। काहे की माई लाइफ। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम सब सह अस्तित्व में सब साथ जीते हैं। प्रकृति के अंदर एक झाड़ होता है जी। अब झाड़ में छोटी चिड़िया ऊपर खाती है,
कीड़ा नीचे खाता है, जी ऊंट ऊंचा खाता है, बकरी नीचे का खाती है। अरे जहां जितना उगता है उसके अनुसार प्रकृति ने सब जीव ही बनाए। जमीन के अंदर जीव है, वो जमीन के अंदर का खाते हैं। जी अब आप इधर का उधर का खाने की कोशिश करोगे, या तो गिर पड़ोगे या दब जाओगे। सही है। तो अब मार्केटिंग इसकी कौन करेगा? जी मार्केटिंग तो ये करेगी कि नहीं नहीं नहीं, आप आओ, आसमान में से जंप लगाओ, जी समुद्र के अंदर जाओ। किसी को माल बेचना है। आपकी ये माई लाइफ करके माल बेचने का मार्केट इतना बढ़ते जा रहा है। ये मार्केट जितना बढ़ेगा, जितना सोफिस्टिकेटेड होएगा। और सबसे बड़ी बात विकास, आपका चैनल भी फ्री है। जी ये जो फ्री का लालच है ना, कि फ्री में देखते हैं लोग मोबाइल पकड़ के घंटों, जी फ्री है ना, फ्री है। अरे बर्बाद कौन हो रहा है? उपभोक्ता आपको। वो आपकी तो सारी जानकारी लिए जा रहा है। सही है। हमने वो देख लिया था इंग्लैंड के अंदर, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कि किस तरह इलेक्शन को पूरा मैनिपुलेट कर रहा था। आप फ्री देख रहे हो, आपको क्या दिखा रहा है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ता। जी तो हमने अपनी आपकी जो ये फ्री के मेरी लाइफ के नाम पे आपको कोई इतना गुलाम बना देता है। आप अपने जरा सा भी सेटबैक सहन नहीं कर सकते हो। आपको कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं आप जानते ही नहीं, क्योंकि आप अपना उस क्षणिक जीना चाहते हैं, छोटे दर्रे से देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा सत्य है कि हम सह अस्तित्व में हैं। कोई चीज अपने आप में अस्तित्व में नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान महावीर का एक महाज्ञान वाक्य है, तो मैं वो संस्कृत प्राकृत नहीं बोलता, ये है कि सब जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपकी सांस कहाँ से आती है? बाहर से आती है, प्रकृति से आती है। सांस कहाँ जाती है? आप छोड़ते वो सांस प्रकृति में जाती है। कैसे प्रोसेस होती है? झाड़ ऑक्सीजन देता है तो आपके पास आती है ना, तो आप कैसे भूल जाओगे उसको? सही है। झाड़ काट दो, माई लाइफ, झाड़ बीच में आ रहा, काट दो, काट के देख लिया दुनिया ने। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो जब हम माई लाइफ करने लगते हैं, तब माई लाइफ का डिजास्टर करने लगते हैं। आवर लाइफ, यही नैतिकता है। ग्रेट। तो चलिए एक बार हम आप इस अंदर ध्यान केंद्र में चलकर कुछ प्रश्नों को वहां लेंगे। सर, एक जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण की बात आती है, जैसे हमने इसका बताया है, तो लोगों को ये बोझिल भी लगता है और कठिन भी लगता है। कई लोग जैसे बोलते हैं आंख बंद कर रहे हैं तो माथा घूम रहा है, सिर घूम रहा है, ऐसी उनकी भाषा होती है। तो यहाँ हम उसको जो श्वास प्रश्वास पर आप बता रहे हैं कि वो ध्यान देना सीखेगा, तब ये चीजें कैसे दूर होगी, वो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। भाई कोई जैसे अभी यहाँ ये व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है जी, अब मान लो ये 20वीं बार झाड़ू लगा रहा होगा 2 दिन जी जी। पहले दिन बोले मैंने झाड़ू लगाया तो साफ नहीं हुआ जी। अरे भाई धूल इतनी है जी। तो जब मैं इसको स्वीकार करना सीखूंगा कि धूल कितनी, पहले ये देखूं जी। तो जैसे मेरी आदत है चंचल, मेरा मन चंचल है जी, तो मैंने उसको एक जगह बांधना शुरू किया जी। तो थोड़ा सा हुआ। तो गीता के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है, आपने पूछा वैसे ही प्रश्न अर्जुन पूछता है, ये बॉस क्या बोल रहे हो कृष्ण, ये मन इतना भागता है, हाँ बोलते करे तो वो बोलते अभ्यास है ना तो पामते। अरे भैया प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी। वो दुनिया में जितने काम करते हैं जिनको ये बोझिल लगता है उनको पूछो भाई कि दूसरे काम कितनी बार में सीखे, गाड़ी के एक बार में सीखे क्या? सही है। तो सब काम को सीखने में कुछ समय लगता है और जितना जितना धीरज के साथ करता है जी उतना जल्दी सीखता है जी, क्योंकि वो अधीरता नहीं तो उसके बीच है। जी जी। हम तो कहते ही नहीं है कि तुम्हारा एक बार में हो जाएगा जी, हम तो कहते हैं ये तरीका देखो भाई, तू सिंसियरली जितना करके देखेगा, एक सांस तूने देखी तो क्या होता है जी, एक शुद्ध सांस जी जैसे आई वैसे देखी। जी। तो भाई आप लोग को पता नहीं कि आपके अंदर कुदरत ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है जिसको आपने कभी यूज नहीं किया कि हम बाहरी बार हैं जी। वो है अपने आप को जानने की जी। तो एक क्षण आपने ये शक्ति को जगाया जी और उसने देखा, अपने आप को महसूस किया जी, तो एक प्रकाश फैलने लगता है। तो एक एक क्षण एक एक क्षण एक एक क्षण, 1 घंटे में एक क्षण आया, उससे भी इतना अच्छा लगने लगता है कि आदमी इस पर डूबने लगता है। उसका तो मौका देना पड़ेगा जी। मतलब वो है कि एक बार वो चख लेगा तो वो बार बार इसको खाएगा। बस चलिए सर हम अंदर चलते हैं। तो कुछ ऐसा संदेश जो यहाँ पर है वो कुछ ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन उसमें भी रहे हैं,
तो उस तरह का कोई यहाँ पर संदेश देने का तरीका होगा या बिल्कुल किसी धर्म पंथ की यहाँ कोई बात नहीं होगी? देखिए, हमारे धर्म कक्ष में, मतलब ये जो ध्यान का हॉल है जी वो ध्यान के हॉल में बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं जी श्री कृष्ण भी है, गुरु नानक भी हैं, कबीर भी हैं जी अरे भाई, ये भारत के 5 महाज्ञानी हुए जी जिन्होंने हमको बहुत सारी बातें बताई। जी अब आपको जो पसंद है, जिनका जो मार्ग पसंद है वो कीजिए। जी आपने अगर इनको ऊपर के कर्मकांड और छिलकों को हटा के देखोगे जी तो सार तो एक ही है। सही है तो हमें तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, भारत का ही ज्ञान है जी जो इसकी सबसे बड़ी हमने दुर्गति की है, जी तो इसको टुकड़ों में बांट दिया। अच्छा कोई कृष्णपंथी है तो कोई शिवपंथी है, कोई महावीर के अंदर इतने टुकड़े, बुद्ध के अंदर इतने टुकड़े। उन टुकड़ों को, छिलकों को हटाकर आप सार की बात जानने की कोशिश करो, और सार खुद को ही ढूंढना पड़ता है। जी बाहर बाहर भटकते दुखिया रहे जहान, जी अंतर मन में खोज ली सुख की खान खदान। अभी अपना हर एक का अंतर मन अलग अलग खुद अंदर जाने लगेंगे। जी तो ये बाहर तो आपको कहते हैं जी कि मेरी वैसे ऐसी बात है। श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं अर्जुन को कि भैया मैंने तेरे को सब बता दिया, सब बता दिया। अब तू नक्की कर ले। जी आखिर में जाके तो उसको खुद ही करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे प्रेरणा जगा के उसका खुद का जो मार्ग उसको समझ में आए वो करे। हमें क्या थोपने की, हम तो ये कहते हैं कि खुद का हित किसमें समझो भाई। जी मार्केटिंग वालों की पकड़ में से निकलो, छिलकों की पकड़ में से निकलो, खुद का हित समझो। खुद का ही समझो। तो ये जो सरलतम तरीका आपने बनाया है, ये वाकई में यहाँ तक आकर तो ये लग रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति का भला होगा, उसे समझ में आएगा। तो शुरुआती समय में जैसे हम देख रहे हैं कि उसका मन भी शांत होने लगेगा, तो यहाँ आने के पहले उसका धार्मिक होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। धार्मिक क्या होता है? कोई अधार्मिक हो ही नहीं सकता। जी विकास हकीकत ये है कि हमको सांप्रदायिक होना पड़ता है, जी धार्मिक नहीं होना पड़ता। धर्म अर्थात प्रकृति। जी आग का धर्म जलाना कहते हैं ना हम, जी पानी का धर्म घोलना है, बोलना है। पृथ्वी का धर्म हमको पकड़ लेना है। जी इसमें समझ आते हैं सब जी कि इनका धर्म प्रकृति ने इसको धारण कर रखा है, जी इससे आप कैसे छूटोगे? आप बोले मैं सांस नहीं लूंगा, लेके करो। प्रकृति ने आपको सांस लेने वाला प्राणी, नाक से सांस लेना है, आपको तो लेना पड़ता है। जी तो हम धर्म, प्रकृति का धर्म है, उससे कोई अलग होता नहीं है। ये जो छिलकों वाला है, कर्म कांडों वाला है, नाम रूप वाला है, अमुक नाम है, अमुक रूप है, अमुक कर्म कांड है, ये अलग अलग है। ये समाज की सदस्यता है जी कि मुझे जैन ये समाज का सदस्य होना है तो आज मैं वहां टिक जाऊं, जी आज मैं वहां चला जाऊं। तो मैं आपको मिलके जय श्री कृष्ण बोल दूंगा, किसी को मिलके जय जिनेंद्र बोल दूंगा, कि मैं उनका प्रिय बना रहूं। जी ना तो कृष्ण को कोई फर्क पड़ता है, ना जिनेंद्र को फर्क पड़ता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अरे सब एक ही है, सत्य है, ये लोगों सदाचार है, जागृत है, तो सब धर्म उसी के अंदर आ जाएंगे जिसको धर्म कहते हैं। धर्म के तो हमारे यहाँ कोई, हम ये कहते हैं खुद के हितैषी बनो, खुद जी के भीतर एक ही, क्या कहते हैं, घट घट में राम। जी घट घट में राम अर्थात एक ही राम है ना। तो राम कौन है? प्रकृति का नियम है, उसी को राम कहते हैं। जी घट घट में राम एक ही है। घट में पहुंचो तो सही भाई। घट में नहीं पहुंच पाते लोग। हाँ, तो घट घट का राम कहाँ से दिखेगा? जैसे हम यहाँ पर जो युवाओं के लिए, जैसे आपकी बातों में कई बार देश को लेकर भी आप बहुत ज्यादा उस चीज को, जागृति के लिए आप बोलते हैं कि एक प्रश्न आपके इस बात पर मुझे बार बार उठता है कि शिकायत नहीं, शुरुआत खुद से करें, और हम सिर्फ अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्य भी करना सीखें। इस जगह से वो चीज कैसे प्राप्त होगी? जब आदमी अपने अंदर जाने लगता है तो सत्य देखने लगता है। जी जैसे 5 ले माई लाइफ, तो मैं अपने आप की लाइफ को बर्बाद करने का अधिकार है मुझे। जी एक्सपेरिमेंट करने का, बर्बाद करने का। जी एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी दिखता है कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, उसमें से निकलता है। जी भ्रमित हो जाता है, नशे में हो जाता है, तो वो पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी तो ऐसे संदेश यहाँ पर है। तो जब दिखने लगता है कि मैं अकेला नहीं जीता हूँ, मैं सब लोगों के साथ ही जी सकता हूँ, ये देश है, देश मेरा है, कैसे मेरा है, क्योंकि मैं इस पे थूकूंगा तो न जाने कौन मेरे घर के बाहर थूकने वाला है। जी मैं किसका गड़बड़ करने वाला हूँ, कौन मेरे साथ गड़बड़ करने वाला है, ऐसी बातें समझ में आने लगेगी।
तो वो अपने आप जागृत होकर कर्तव्यों के काम पे आएगा। कौन सी सरकार ऐसी हो सकती है जिसका कि नेता, जिसका कि अधिकारी सब समस्याओं को समाधान कर सके? नहीं कर सकते। दुनिया के कोई देश में नहीं हो सकता। तो मैं अपने आप ये देखने लगता हूँ कि ये मेरा काम मैं कर सकता हूँ जी। तो कर्तव्य की भावना अपने आप आती है जी। वो कर्तव्य बोझिल नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। आपके घर में कोई काम करने वाला है जी। 3 दिन नहीं आया, घर गंदा हो गया, आप झाड़ू लेके साफ करोगे कि बैठे रहोगे? करेंगे साफ। करोगे ना? बिल्कुल। तो जब ये समझ में आता है कि देश मेरा है यार, ये सड़क टूटी है मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, करो, ये लाइट टूटी है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी के राह नहीं देखता हूँ, मैं बोले मैं किसको फोन करता हूँ, प्यार से बुलाता हूँ, तो वो आधी रात को आता है तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए ना? बिल्कुल करना। आप एक बार सम्मान कीजिए किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी का कि देखो भैया आपकी बड़ी कठिन, हमने कभी पुलिस वाले को पूछा है कितने घंटे खड़े रहता है वो? सही है। उसकी एक बात गड़बड़ देख के यार सब बड़े रिश्वतखोर है। अरे भाई उसकी ड्यूटी भी तो देखो। जी। तो ऐसे ही एक संवेदनशीलता जागेगी, आप सदाचारी बनने लगोगे ना तो ये औरों के प्रति एक भावना जगेगी, तो आप एक से एक जुड़ते 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 काम हो जाओगे। हम बच्चों के साथ हजारों स्कूलों में बच्चों के साथ काम करते हैं, ऐसे ऐसे कविताएं, ऐसे ऐसे किस्से सुनते हैं कि जागते ही अंदर एक दृष्टि में प्रकाश फैलता है, उसमें सब बातें अपने आप होने लगती है। जी। जी। देश, समाज, खुद की सब बातें जुड़ी हुई है। वो जो आपने उधर सह अस्तित्व कहा वो इसीलिए जागृत होने लगता है। इसीलिए जागृत होने लगता। करेक्ट है। अब इसके बाद जो एक प्रश्न ये है कि विदेशों में इतनी बढ़िया सड़कें हैं, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था है, वहां सुख शक्ति धाम नहीं है या वहां ऐसी कोई ध्यान की प्रणाली नहीं है, वहां के लोग वैसे नहीं है, तो वो ये अंतर क्यों है? मतलब उनके रहने में और हमारे, जबकि हमारा देश तो कहता है कि नदी हमारी माँ है, वहां तो वो कहते हैं कि नदी ओनली, वो कहते हैं कि वाटर का जो सोर्स है, फिर हम सोर्स भी है और माँ भी है, फिर हम उसको साफ क्यों नहीं रख पाते? कितनी चीजों का जो फल है जी वो अमुक काल के बाद आता है। अच्छा। जैसे कुबेर का खजाना है जी। एक दिन में तो खत्म नहीं होता। हम कहते हैं हाथी मरा तब भी 1.25 लाख का। जी। तब हाथी है ना, जी। तो सब तो हाथी नहीं होते, नहीं होते, सब देश विदेश कैसे नहीं होते। जी। लोगों को नहीं पता कि एक जमाने में वेनेजुएला कितना धनाढ्य देश था। अच्छा। अर्जेंटीना दुनिया का सबसे 7वां धनाढ्य देश था। 1907, 8, 10 की बात कर रहा हूँ। जी। किस तरह उनका पतन आ जाता है। हम भी कितने धनाढ्य थे। जी। आज पश्चिम को देख रहे हैं लोग, पूरा पश्चिम सैकड़ों साल भारत को देखता था। जी। तो जो जागे वो तो बढ़ गए, हाँ। जो सोने लगे कि नहीं यार अब ये पंजाब में कोई घुसा है, कोई लड़ेगा। जी। लड़ेगा तो ये जो सहअस्तित्व तो भूल गए। जी। तो आपने बर्बादी देख ली। सही। कलकत्ता बंगाल के टुकड़े करने लगे हुआ, ठीक है यार मेरे को तो राय बहादुर बना दिया, छोड़ो यार इनको, इनकी चमचागिरी कर लो। तो कर ली आपने, आपका बेटा पोता को खाने को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो हम ये जो स्वार्थ, अपना सिर्फ जो पहले भी बात की ना, अपना हित समझो। जी। जब अपना हित ही नहीं समझते और आपको कोई दुकान में माल शराब पिलाने वाला आपको क्या रोज क्या आपको तारीफ ही करेगा ना, जब तक आपके जेब में पैसा बोलेगा नहीं यार तू कितना बड़ा समझदार है, कल कमा लेना यार, आज तो पी। जी। तो जब तक आपके पैसे, वो आपको ऐसे ही करेगा। हम नहीं जागेंगे तो दुनिया हमको लूटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये मैं हर किसी के अच्छे गुण हमको देखने चाहिए। जी। भारत में अच्छी सड़कें नहीं है, भारत में अच्छे गांव नहीं है ना, तो ये हमारे हाथ पर है। जी। जहां हमको अच्छा करना अच्छा होता है। जी। तो अब कौन करेगा? जब हम सोचने लगा मैं करूंगा, जी, तो एक सिद्धि गाँव वाले उसका अपने अन्ना हजारे का बन जाएंगे। ऐसे कई सारे, जैसे वो आपटे जी का भी है, वो राजू भाई का भी है, राजू भाई का भी। जी। जी। तो शिकायत तो बंद कैसे करे व्यक्ति और सदाचारी कैसे बने, यहाँ तक तो हम समझे हैं कि अपने दैनिक जीवन में कैसे नियमों का पालन करना होगा। अगर वो पहले से सोच ले कि मुझे वहां जाने के बाद ऐसा लाइफ में कुछ चेंजेस करना होगा, क्या उसको खुद ही निर्णय करना होगा। जी। अब जैसे कोई व्यक्ति बोलता है यार झूठ बोले बिना तो काम नहीं चलता, कई लोगों को ऐसा लगता है। सही। तो ये निर्णय कर सकता है, कम से कम मैं मेरे परिवार वालों से झूठ नहीं बोलूंगा, कम से कम मैं मेरे ग्राहक से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कम से कम एक दिन सप्ताह में ऐसा होगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसे पता नहीं झूठ कब बोलना पड़ जाएगा जी, लेकिन अंदर एक जागृति आ जाएगी, नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, कई लोग होते हैं गाली बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं,
पर लेकिन ये माँ बाप है, कोई बड़े हैं तो चुप रह जाते हैं, वो हटेंगे फिर 4 गालियां बोल लेगा। लेकिन उस समय तो उसने अपने आप को बंद करके रखा ना, अनुशासित करके रखा। तो हम सोचते हैं तो कर सकते हैं, फिर लगा यार बाद में भी बोल के क्या मिला, गाली बोल के मुंह गंदा किया, कुछ नहीं हुआ, इसको क्या फर्क पड़ता है। जिसको झगड़ा करना है वो तो आपको कोई भी बहाने से झगड़ा कर लेगा, वो गाली की राह देखता है कि गाली मिली, अब मैं 4 गालियां खुद बोलूंगा और झगड़ा करूंगा, तो झगड़ा करने का स्वभाव है। तो वैसे आदमी अपने आप को छोटे 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 कदमों से भी आगे बढ़ा सकता है। तो हम तो नहीं कहते कि तुम जाके कल से ये नियम करो, हमने तो बता दिया कि ये करने से बड़ा फायदा होगा भैया, तेरे जीवन सुखी होगा जी। और नैतिक, यहाँ हमने कई वाक्य लगाए हैं जी, ये ज्ञानी लोग क्या कहते हैं जी। तो एक वाक्य है इसमें यहाँ पे कि एक आदमी कहता है कि मैंने तो छुपके विष खाया है जी, छुपके खाया, किसी को पता नहीं चला जी, तो मैं नहीं मर सकता। सही बात है। मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। तो भाई आप जो विष खा रहे हो तो मरोगे, वैसे ही आपने विष खाना छोड़ा तो आप जियोगे, उससे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये देखो हमारे ज्ञानियों ने ऐसी बातें की, वो कर्म कांडों में छुपी हुई है जी जी। हम उस जितना भारत का ज्ञान है उसको एकदम सरल, प्रति क्षण के लिए ज्ञान बनाया है जी। एक दिन में सुबह का आधा घंटा समय निकाल दिया हमने, जो भी हम कर्म कांड करते हैं उसके लिए, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं था। अगर वो प्रतिक्षण नहीं आ रहा आपके जीवन में तो वो तो मतलब नहीं रखता, बेकार होगा। तो ये जो जैसे हम इतना समझ चुके हैं कि आदमी यहाँ आएगा तो सुख भी मिलेगा, उसको शक्ति शांति सब मिल सकती है, प्रोवाइडेड वो इसके हिसाब से काम करना शुरू, उसकी पात्रता उसे विकसित करना होगी, पात्रता विकसित करनी। वाह क्या बात। क्योंकि ये मुझे यहाँ तक आते आते समझ में आया कि अगर वो सुपात्र बनने लगेगा तो उतना उसको प्राप्त होने लगेगा। ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। पात्रता क्या होती है जी, अगर मैं एकदम फ्लैट हूँ तो फिर देखो पानी इकट्ठा हो जाए, नहीं हो सकता ना। पात्र बनने के लिए उसको गहराई करनी पड़ती है, अब गहरा होने लगेगा तो माल जमने लगेगा उसके अंदर, तो इससे स्ट्रेस भी दूर होगा, जो आजकल सामान्य लोगों के दिमाग में आ गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, हमें शांत रहना है, हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए, हमें तो स्ट्रेस क्या होता है जी, मन चाहिए नहीं हुई और स्ट्रेस हो गया। जैसे आपका ये झूला भी समझाना चाह रहा है, जैसे हम लोग इस स्थान को विश्व का और भारत का पहला स्थान बोल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले हम इमारतें ना बनाए, व्यक्ति बनाए। तो जब यहाँ से व्यक्ति बनने लगेंगे तो एक आपको अभी से देश के युवाओं को या पूरे देश में लास्ट में कोई कोने में व्यक्ति बैठा है तो उसे आप इस जगह के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ आकर इस पद्धति को समझेगा? देखो इस जगह की विशेषता है और नहीं भी जी, जब तक मुझे प्रेरणा नहीं मिली तब तक मुझे वो प्रेरणा तिनके से भी मिल सकती है जी। नहीं कि जैसे कहानी है कि वो व्यक्ति निराश होके बैठा है कहीं पे, वो देखता है कि मटकी जहाँ रहते हैं वहां पत्थर घस गया जी। अब उसको इतनी प्रेरणा जग गई, उसमें से भारत का एक बहुत बड़ा महापुरुष बन गया रानाडी साहब जी। ये की सच्ची घटना है जी। तो प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, तो हमने एक प्रेरणा स्थल बनाया है जी। ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया अब इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2-3 खास बातें हैं। एक तो आपने देखा कि चारों तरफ प्रेरणा फैली है जी। दूसरा ये समावेशी है जी, कि हमने इसको बुद्ध महावीर जैन ऐसा कुछ नहीं बनाया जी, भाई ये सभी ज्ञानी हैं, आप समझो तो सब ज्ञान जी आपका फायदे का है। दूसरा ये जो भारत का ज्ञान आप तक रोज रोज की जिंदगी में कैसे आ सकता है, ऐसी बातें लेके हमने एक एक्सप्लेनेशन बनाया है जी। एक बैठ के शांत जगह बनाई है जी। तो अधिकांश कई शांत जगहें ऐसी है जहाँ यहाँ तो प्रेरणा नहीं होती या वो संकुचित होते हैं जी, कि नहीं ये केवल जैनों के लिए है कि बुद्धों के लिए है, या उसमें अमुक जात की बात ही सिखाई जाती है जी। ऐसा न करके व्यापक एक समावेशी जगह बनाई है जी। इस तरह से ये अनूठी है जी। तो हम ये नहीं कहते कि यही उत्तर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। तो आग्रह हो गया, हम तो आग्रह से अगेंस्ट चलने वाले लोग हैं। तो बात तो केवल इतनी सी है भाई जी कि हमारी इंद्रियां, आपको पता है इंद्रियों को इंद्रियां क्यों कहते हैं? आप सुबह सब चर्चा हुई थी राइट जी। ये हुई थी कि जो मालिक बन जाता है वो इंद्र है, इंद्र है। तो आपने अपनी इंद्रियों को मालिक बना दिया, ये प्रकृति का हेतु नहीं था जी। प्रकृति का हेतु था इंद्रियां आपकी मदद करें, आप देख के बच्चों कान सुने वगैरह वगैरह जी। तो हमने वो मालिक बना दिया और उस
देख करके आप इंद्रियों को मालिक बना रहे हो, और कई लोग मालिक बन गए जी आपको ललचाने के लिए। तो आज के टाइम में क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अंदर वसुदेव कुटुंब नहीं है, नहीं उसके अंदर कॉलोनाइजेशन है। उनके कितने भी गुण होंगे जी, उनका भाव कॉलोनाइजेशन का सही है। आज देख रहे हैं दुनिया की खबरें कैसी छप रही है, नहीं भारत तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ये करना पड़ेगा। जी, तो भाव तो उनका अभी भी कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन तो हम कॉलोनाइजर को ने इनवाइट कर लिया। जी, तो हम ये जो बातें कर रहे हैं जी। वो इन सब बातों से बचने टलने जी। के लिए अपना जागृत बनिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम करिए कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता औरों को अच्छा नहीं लगता, ये मैं जब ऐसा करने लगता हूँ तो मेरे अंदर क्या भावना है। जी, जैसे कई हैं कि बाहर कुछ नहीं दिखाते जी, लेकिन अंदर तो अहंकार, झूठ, वासना सब भरे पड़े हैं। बड़े बड़े तो यहाँ पे एक वाक्य भी आपको मिल जाएगा किसी ज्ञानी का कि काम वासना तो छोड़ो, उसके विचार से कितना सत्यानाश हो जाता है तुम्हारा। जी, ये अंदर तरह से सत्यानाश चलता रहेगा। तो आप अंदर की दुनिया में जाने लगोगे, उसकी सफाई करना लगोगे। इसके लिए ध्यान करो, इसलिए अपने आप को देखो। तो तीन ही बातें हैं, औरों को दुख देना बंद करोगे तो वो नैतिक हो जाओगे, अंदर जांचने लगोगे तो अंदर जाना सीखोगे, प्रेरणा जगेगी, अंदर जाने लगोगे तो अंदर का सत्य जागने लगेगा, अंदर का सत्य जागा तो सत्य में उजाइते हो जाएगा। आपका सत्य सब जगह व्यापक है, ये बात समझ में आएगी, सब बातें जुड़ जाएगी। तो ऐसे आपका बड़ा भला होगा। एक मार्ग का इशारा है जी, जो आए सो सही, नहीं आए तो बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, अभी तक हमने ये जाना कि जो आज का व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा इस बात को पसंद करता है उसके ऊपर कुछ थोपा ना जाए, और अगर हम उसे प्रेरित कर पाए कि वो यहाँ आकर इस बात को समझने का प्रयास कर सकता है, एक विधि को अपना सकता है, तो उसका जीवन कैसे बदल सकता है। जो आज समाज में चारों तरफ चीजें हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर से कैसे शुरू हो सकती है, उसको इस जगह से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन किसी चीज को थोपा नहीं जाएगा। और हमने सर की बात सुनी, जैसा कि उनका अपना 30 साल से ज्यादा का ही अनुभव है ध्यान का, और वो उस पूरे अनुभव को लेकर उन्होंने इस स्थान को बनाया। तो हम सभी से, जहां तक ये आवाज जाएगी, जहां तक ये वीडियो जाएगा, सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार आप आकर इस बात को देखें, समझें, और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि पात्रता विकसित होगी उतना ही आपको मिलने लगेगा। धन्यवाद।